कोलकाता में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम, लेकिन तिरंगे के साथ यहां सियासत के रंग भी दिखाई दिए। तृणमूल कांग्रेस के विधायक कुणाल घोष पहले पार्टी मुख्यालय पहुंचे, ममता बनर्जी के निर्देश पर झंडा फहराया और फिर अचानक पहुंच गए पार्टी से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी खेमे के कार्यक्रम में। एक ही दिन में पार्टी के दो धड़ों के कार्यक्रमों में कुणाल घोष की मौजूदगी ने टीएमसी के अंदरूनी कलह को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। दरअसल स्वतंत्रता दिवस पर कोलकाता में टीएमसी के भीतर चल रही गुटबाजी की नई तस्वीर सामने आई। विधायक कुणाल घोष ने सबसे पहले टॉपसिया स्थित टीएमसी मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यहां उन्होंने पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के निर्देश पर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। लेकिन इसके बाद कुणाल घोष का अगला पड़ाव चौंकाने वाला था। वह मेट्रोपॉलिटन बाईपास के पास ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट के कार्यालय पहुंच गए। वहां पहले ही तिरंगा फहराया जा चुका था। घोष ने झंडे को सलामी दी और स्वतंत्रता सेनानियों को पुष्पांजलि अर्पित की। उनके अचानक पहुंचने से कार्यक्रम में मौजूद बागी गुट के नेता और कार्यकर्ता भी हैरान रह गए। अब सवाल यही है कि क्या कुणाल घोष का बागी खेमे में पहुंचना सिर्फ सहयोग था या इसके पीछे कोई सियासी संदेश छिपा है, क्योंकि टीएमसी में विधानसभा चुनाव के बाद से ही अंदरूनी खींचतान तेज बताई जा रही है। पार्टी के दोनों धड़े संगठन पर अपना अपना दावा कर रहे हैं। ऐसे में एक ही दिन में दोनों खेमों के कार्यक्रमों में किसी नेता की मौजूदगी राजनीतिक मायने रखती है। हालांकि कुणाल घोष ने इन अटकलों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उनका कहना है कि वह मेट्रोपॉलिटन बिल्डिंग के पास से गुजर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि तृणमूल कांग्रेस के नाम पर स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम चल रहा है और वहां कई परिचित लोग मौजूद हैं। घोष के मुताबिक उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और कार्यक्रम में शामिल हो गए। कुणाल घोष ने यह भी कहा कि जिस जगह कार्यक्रम हो रहा था वह उनके बेलेघाटा विधानसभा क्षेत्र में आने वाला टीएमसी का कार्यालय है, इसलिए उनके वहां पहुंचने को राजनीतिक संकेत के तौर पर देखने की जरूरत नहीं है। यानी घोष की सफाई साफ है, ना कोई राजनीतिक संदेश, न किसी खेमे के साथ नजदीकी, सिर्फ रास्ते से गुजरते हुए कार्यक्रम में शामिल होना। वहीं बागी गुट की नेता और पश्चिम बंगाल की पूर्व वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने भी घोष के पहुंचने को सामान्य बताया। उन्होंने कहा कि उनका गुट लोकतंत्र में विश्वास करता है और अगर कोई राहगीर भी कार्यक्रम में शामिल होना चाहे तो उसका स्वागत किया जाएगा। यानी बागी खेमे ने भी घोष की मौजूदगी को लेकर कोई सियासी दावा नहीं किया। कुणाल घोष इसे संयोग बता रहे हैं, बागी खेमा भी इसे सामान्य घटना बता रहा है। लेकिन टीएमसी की अंदरूनी लड़ाई के बीच एक ही दिन दोनों धड़ों के कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी ने सियासी सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि स्वतंत्रता दिवस का ये सहयोग आगे चलकर टीएमसी की सियासत में कोई नया मोड़ लाता है या फिर नहीं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।